एक लड़की जिसका नाम सना था। सना बिल्कुल आम सी लड़की थी, हंसती मुस्कुराती, यूनिवर्सिटी जाती, दोस्तों के साथ वक्त गुजारती। लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा था जिसे ना वो समझ पाई और ना ही कभी किसी को बता पाई। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मगर एक दिन जब वो कमरे में बैठी थी, उसने शीशे में अपनी परछाई देखी। और वो परछाई उसके साथ मुस्कुरा रही थी। लेकिन मसला ये था, सना खुद मुस्कुरा नहीं रही थी। दिल दहल गया। इसने फौरन शीशा तोड़ दिया। सोचा शायद वहम है। कुछ दिन गुजरे। अब अजीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वो एक वसी रेगिस्तान में चलती जा रही थी। दूर दूर तक रेत के टीले थे और आसमान पर सुर्ख बादल छाए हुए थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजती, तुम मेरी हो, तुम हमेशा से मेरी हो। सना चीख कर उठ जाती, पसीने में भीगी हुई। शुरू में इसने ये ख्वाब किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर हकीकत और ख्वाब की लकीरें धुंधली होने लगें। कमरे में खुशबू फैलने लगी, कभी ऊद की, कभी गुलाब की। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और सबसे खौफनाक बात, वही आवाज अब जागती हालत में सुनाई देने लगी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी। रास्ते में हवा तेज चलने लगी। सना को लगा जैसे कोई इसके साथ साथ चल रहा है। इसने मुड़कर देखा, मगर कुछ नहीं था। तभी एक साया उसके आगे से गुजरा और सरगोशी की, वक्त करीब है मेरी दुल्हन। अब सना की हालत खराब होने लगी। इसकी सहेली आयशा ने नोट किया। इसने कहा, सना, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। सना ने हिम्मत करके उसे सब कुछ बताया। आयशा ने डरते हुए कहा, ये जिन है और वो तुम पर आशिक हो चुका है। घर में अब छोटी छोटी मुसीबतें आने लगें। बर्तन खुद टूट जाते, लाइट झपकती, कभी कमरे में किसी के चलने की आवाज आती। सना की माँ ने आमिल को बुलाया। आमिल ने कुरान की तिलावत की, मगर जो ही उसने सूरा जिन पढ़ी, घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगें। एक भारी आवाज आई, रोको, ये मेरी है। आमिल का चेहरा पीला पड़ गया। इसने कहा, ये जिन बहुत ताकतवर है। ये सदियों से तुम्हें ढूंढ रहा है। ये तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। सना कांपने लगी। इसने कहा, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। ये मुझसे क्यों? आमिल ने जवाब दिया, कुछ वादे सदियों पुराने होते हैं। शायद तुम्हारे खानदान में कोई अहद हुआ था। अब कहानी और भी खतरनाक हो गई। सना को लगने लगा कोई उसे छू रहा है। रात को इसका दोपट्टा खुद ब खुद सर पर आ जाता, जैसे कोई इसके सरहाने बैठकर उसे दुल्हन की तरह सजा रहा हो। इसकी आंखों के सामने कमरे की दीवार पर अल्फाज लिखे मिलते, मेरी दुल्हन हमेशा के लिए। आखिरकार एक रात सना के ख्वाब हकीकत में बदल गए। वो रेगिस्तान, वो लाल आसमान, सब इसके सामने था और इसके बीचों बीच एक बुलंद कामत जिन खड़ा था। इसकी आंखें अनगारों की तरह जल रही थीं और उसने कहा, आज वक्त पूरा हो गया। आज तुम मेरी दुल्हन बनोगी। सना ने रोते हुए कहा, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी नहीं। जिन हंस पड़ा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई इख्तियार है। उसी वक्त अजान की आवाज गूंजी। सहरा हिल गया। जिन गुस्से से चीखा, नहीं। सना की आंख खल गई। वो अपने बिस्तर पर थी, मगर इसके हाथों में अब भी रेत भरी हुई थी। अब सना जान गई थी कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। जिन ने अभी हार नहीं मानी थी और वो पल अभी आना बाकी था जब उसे वाकई फैसला करना होगा। सना की जिंदगी अब खौफ और बेचैनी में गुजर रही थी। हर रात वो डरते डरते सोती, क्योंकि उसे पता था कि वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। और अब वो वक्त करीब था जब जिन अपना दावा लेने आएगा। एक रात जब पूरे घर में खामोशी थी, सना ने कमरे में हल्की सी चाप सुनी। इसने आंखें खोले तो देखा, इसका कमरा सुर्ख रोशनी से भर रहा है और कोने में वही साया खड़ा था, पहले से ज्यादा वाज़ेह। अब वो छप नहीं रहा था। इसने भारी आवाज में कहा,
सना, आज से तो तुम्हारे सर पर वही दोपट्टा होगा जो मैंने सदियों पहले तुम्हारे लिए चुना था। सना कांपती हुई बिस्तर से उठी और कुरान की तिलावत शुरू की। साया एक लम्हे के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर जोर से हंसा। ये अल्फाज मुझे रोकते नहीं। मैं सदियों से तुम्हारे इंतजार में हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। अचानक सना के वालिद कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में पुराना तावीज था जो उनके दादा के जमाने का था। इन्होंने बुलंद आवाज में कलिमा पढ़ा और तावीज को हवा में उछाला। पूरा कमरा हिल गया। जिन गजब से चीखा, दीवारों में दरारें पड़ गईं। सना को लगा जैसे इसका दम घट रहा है। जिन ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैंने इस खानदान के साथ एक अहद किया था और सना मेरी अमानत है। सना के वालिद ने लरजती आवाज में कहा, हाँ, अहद हुआ था, लेकिन वो अहद टूट गया क्योंकि वो जुल्म पर मबनी था और अल्लाह के कलाम से बड़ा कोई अहद नहीं। ये सुनकर जिनके वजूद में आग भड़क उठी। इसने सना की तरफ हाथ बढ़ाया। सना चीखने ही वाली थी कि अचानक फजर की अजान गूंजी। अजान की आवाज के साथ ही कमरा रोशनी से भर गया। जिन पीछे हटने लगा, इसकी आंखों की आग बुझने लगी। वो गराते हुए बोला, ये जंग खत्म नहीं हुई, मैं लूटूंगा। और एक धमाके के साथ साया गायब हो गया। कमरे में बस जली हुई खुशबू रह गई। सना जमीन पर गिर गई, कांपती हुई, सांसें फूली हुई। उसके वालिद ने उसे सहारा दिया और कहा, याद रखो बेटी, ये तुम्हारी आजमाइश थी। जिन कभी वापस आ सकता है, लेकिन अगर तुम मजबूत ईमान रखो तो वो कभी तुम्हें छू नहीं सकेगा। इस दिन के बाद सना बदल गई। वो और ज्यादा इबादत गुजार बन गई। लेकिन कभी कभार जब वो रात को शीशे में अपनी शक्ल देखती, उसे यूं लगता जैसे पीछे दूर एक सुर्ख साया अब भी उसे घूर रहा है। क्या वो वापस आएगा या वाकई हमेशा के लिए खत्म हो गया? ये सवाल आज तक उन सब के जहन में है।